कुछ ना करे अभी नहीं बाहर पाकिस्तान बाकी सब कुछ बाहर जाके जो करो पीछे से एक मिनट आराम से करो मैंने शेर साहब के साथ एक गलत बयानी की थी, तेरी जान मेरी जान, और कहा कि सब सेट है, गिरफ्तारी का खर्चा बने। मैंने कहा बिल्कुल इजी हो जाए, कोई खतरा नहीं है। हालांकि मुझे पता था, मैंने उनको इसलिए कह दिया था कि वो जितने फिक्रमंद थे, ये शेर का बच्चा है, तो मैंने शेर साहब का सर कोई गिरफ्तारी का खतरा नहीं। हालांकि मुझे पता था कि गिरफ्तार होने ही होने, लेकिन ये अंदाजा नहीं था जिस तरह से दफ्तर के दरवाजे से उठाया नामालूम अफराद ने। बाकी सब लंबी बातें इंशाल्लाह चलती रहेंगी। ये देखें कितना खड़ा हुआ है, कैसा सहमा हुआ है बेचारा। अब ये बोलेगा कैसे? ये बात है चेहरे पे खौफ नजर आ रहा है आपको? इसके चेहरे के ऊपर कोई सहमा हुआ लग रहा है आपको? मेरे ख्याल में सब लोग ये तजर्बे कर रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर अपडेट करने का चला गया। मेरा तो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। सदीक भाई यकीन करें, मुझे जेल इसको वापस बंद कर दें। मुझे हवालात में जाके अंदाजा हुआ कि मोबाइल आपके पास ना हो तो 24 घंटे कितने ज्यादा होते हैं। अच्छा सदीक भाई वो शर्म मिल गया। वैसे हम सब शुक्रिया अदा करते हैं अली इशफाक का, और जब भी कोई सवाल पकड़ा जाता है तो अली इशफाक आके सामने मैं जाने से पहले नहीं, अली इशफाक साहब पास जज जो हैं जवाद अब्बास साहब, उनका बहुत शुक्रिया।
उन्होंने आज जिस तरह से उन्होंने फेयर एक चांस दिया था प्रोसिक्यूशन को कि अगर कोई चीज़ है तो निकाल के ले आए, लेकिन उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जवाब मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि कल हम ये कहते रहे कि जो फैसला आया उसने मजलूमों के जख्मों पर नमक छिड़का है, लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि जो फैसला आया उसने मजलूमों के हौसले बुलंद कर दिए हैं और जो जालिम लोग हैं तो हैट्स ऑफ अली इशफाक साहब। कब तक लड़ोगे केस? थोड़ा सा पीछे हटा लें। जब तक बनते रहेंगे। देखें, बात सुने, अदालत में वाज़े तौर पर कल ही बता दिया गया था कि ये एक फौजदारी मुकदमा ना बनता है। अदालत ने ये यकीन दहानी कराई थी कि ऑनरेबल जज साहब ने कि मैंने वाज़े तौर पर बगौर मटीरियल को देख लिया है, मैं कन्विंस्ड हूँ, लेकिन मैं फेयर अपॉर्चुनिटी ताकि प्रोसिक्यूशन को इतने बड़े मुकदमे में कोई गिला ना रह जाए कि मैंने उनको एक चांस नहीं दिया कि वो जितना ज़्यादा ज़ोर से अच्छा मुकदमा बनाना चाहते हैं वो बना लें। उनको मजीद चांस दिया गया। पहले भी वो फेल थे मेरी नज़र में, उसके बाद अब अदालत की नज़र में भी फेल हो गए हैं। ये एक बिल्कुल जेन्युइनली एज पर द लॉ, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द हायर कोर्ट्स, सुपीरियर कोर्ट्स की रोशनी में फैसला किया गया है। ये मुकदमा जो है वो अब हुकूमत वक्त के मुंह पर तमाचा है। मजीद खुदा का वास्ता है, लोगों को बोलने दें, इनके हक को जो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें।